मतलब आपको वो चीज देखनी है कि जो आपके पास प्रोडक्ट है उसका कुछ ऐसा चेंज कर दे कि वो हमारे पास खराब जल्दी ना हो। तो भाई हमारा व्यापारी से क्यों इसी को नुकसान करता है व्यापारी, तो ये हमारा क्यों फायदा उठाता है? वो ये जानता है कि अगर ये आज नहीं बेचेंगे तो कल इनको अनिवार्य रूप से बेचेंगे, नहीं तो ये इनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो हम क्या करें कि अगर हम इसको चेंज कर दिया कि भाई अगर हमने इसको बना दिया, हमारा जो कच्चा केला था अगर हमने उसको बना दिया चिप्स अगर हमने बना दिया तो अब उसकी लाइफ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? 6 महीने उसकी एक्सपायरी डेट हो गई सरकार के मानक के अनुसार। अगर 6 महीने बढ़ गई तो हमारे पास बेचने का समय जो 2 दिन था वो 180 दिन हो गया। तो अब क्या 180 दिन में हम नहीं बेच पाएंगे क्या? और वो जो रेट था वो 50 गुना भी बढ़ गया। ये भी तो देखिए ना, आप चिप्स का पैकेट देखते हैं वो कितने रुपए मिलता है? 2 रुपए का हवा भरी रहती है 5 रुपए में, सर 5 या 10 रुपए से कम नहीं मिलेगा। और उसमें हवा ही भरी रहती है, दिखता है उसका 8-10 रुपए मिलेगी। 20 ग्राम होता है, 20 ग्राम। अब उसका कैलकुलेट कर लीजिए कितने रुपए किलो पड़ेगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप घर में पापड़ बनाते हैं कि नहीं, चिप्स और बनाते हैं नहीं बनाते, आलू के बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? और उसकी यहीं पे आप लोग ट्रेनिंग करवा दें। अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो यहीं पे ट्रेनिंग हो जाएगी कि कैसे बनाया जाता है, और एफपीओ उत्कर्ष उसकी मार्केटिंग भी करेगा। आपको ये भी नहीं है कि आपको गली गली घूमना है, ये जिम्मेदारी इनकी है। आपको प्रोडक्ट देना है, उसका वैल्यू एडिशन होगा, जो उस समय का रेट होगा वो तुरंत मिल जाएगा। इसके बाद जो उसका फायदा होगा आपकी हिस्सेदारी होगी। तो मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आज यहाँ से सीख के जाइए और कुछ ज्ञान अपने बांध के लेके जाइए कि हमें ये करना है, और ये गांठ बांध के जाना है कि हमको बाजार से कम चीज लेनी है और हमें बाजार में ज्यादा से ज्यादा रेट पे बेचना है। कैसे बेचना है, इसके लिए उत्कर्ष का सहयोग लीजिए, सोनात्री का सहयोग लीजिए, हम लोग का सहयोग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भुवन भास्कर द्विवेदी जी, प्रगतिशील किसान हैं। आप सब लोगों को जानकारी दी कि कैसे उत्पाद बनाएं और उसको एफपीओ के माध्यम से भी आप बेच सकते हैं। अब हमारे बीच में आज उद्यान विभाग के द्वारा ही बीज का भी वितरित किया जाएगा। जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको मुफ्त में बीज वितरित किया जाएगा, सब्जियों का सबको मिलेगा, सबको सभी किसानों को आज मुफ्त में बीज वितरित किया जाएगा। हमारे बीच में उद्यान विभाग के रामशंकर जी हैं जो कल भी आपके बीच में उपस्थित थे। मैं चाहूंगा कि आज अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमांत किसान जहाँ पर उपस्थित हैं उनको उद्यान से संबंधित जानकारी देंगे और इसके बाद बीज वितरित किया जाएगा किसानों को। धन्यवाद। ये पूरी 7-8 प्रकार का बीज। नमस्कार। बैठे हुए हमारे भुवन द्विवेदी जी और बड़े बुजुर्ग अंकल जी बैठे हुए हैं, नाम से सबसे परिचित नहीं है, और सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मेरा सादर नमस्कार है और किसान बंधुओं को मेरा। आज जो विशेष तौर पर बताया गया अभी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सरकार उद्यान विभाग के द्वारा लाभान्वित कर रही है, या अनुसूचित जाति के किसान किस प्रकार लाभान्वित हो, इस विषय में आप थोड़ी देर चर्चा होगी। अच्छा, उसमें तो अनुसूचित जाति के किसान में कितने लोग हैं इसमें? आज अनुसूचित जाति सभी अनुसूचित जाति के किसान हैं आज। अच्छा, तो सब्जी की खेती, मसाले की खेती कितने लोग कर रहे हैं इसमें से? अच्छा, चलिए काफी लोग काफी मात्रा में कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए हमारे पास जो मसाले की खेती में और सब्जी की खेती में अनुदान जो है 90% मिलता है। यहाँ तक के खाद और दवा में के किसानों को छूट मिलती है, 40% खाद और दवा में छूट मिलती है। क्योंकि जैविक खाद और दवाइयों में आपको
40% सेव कर रखा है। जैसे अच्छा यहाँ सब्जी की खेती तो कौन से खेती करते हैं? तो हम VIP वाले वहाँ जाना था। एक बार बताए तो क्या पड़ता है अमौली का? अमौली ब्लॉक है, अमौली का है। चलिए बहुत अच्छी बात, बैठ जाइए। जिले में है। सब्जी के खेती में जैसे आप लोग लौकी, तरोई, नेनुआ, करेला, कद्दू, मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, फूल गोभी, पात गोभी, बैगन, मूली, ये सारे बेच सकते हैं। इनकी जो आप खेती कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। इसमें आप जैसे धान गेहूँ फसल करते हैं, धान गेहूँ के लिए आप जैसे प्याज का जायज क्षेत्र चल रहा है, जिन लोगों ने गेहूँ लगा रखा है तो कोई बात नहीं, और उनका अलग खुदाई होती है और आलू की खुदाई करने के बाद भी सब्जी की खेती कर सकते हैं। सब्जी की खेती में आप जैसे जो वर्तमान में जो किसानों की तैयार हुई है और इसके बाद भी जो तैयार में अभी भी जिनके पास चलने की सुविधा अच्छी है तो उसके बाद भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो आगे 40-45 सब नहीं आ रही। ऐसा करने आवाज हमारी आ रही है आप सब लोगों तक? आ रही है नहीं, अब कह रहे हैं, अब जो बोल रहा हूँ वो क्लियर आ रही है तो ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो जैसे आपने बताया कि लौकी की खेती कर रहे हैं या मिर्च की खेती कर रहे हैं या टमाटर की खेती कर रहे हैं, उसमें भी सर्वप्रथम तो अभी फिलहाल हमारे विभाग से बीज बटा होगा, आप लोगों तक पहुंचा हो ना पहुंचा हो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ब्लॉक में जो आपके ब्लॉक इंचार्ज है, सब ब्लॉकों पर ब्लॉक इंचार्ज हैं, उनको वितरण के लिए दिया गया है, जो कि उसका कोई चार्ज नहीं लिया गया। इस बार गवर्नमेंट जो है 100% अनुदान पे दिया गया है। केवल किसानों का जैसे मान लो क्रेट्स वगैरह कैरेट भी मिले हुए हैं तो उसमें किसानों का चार्ज जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क, मिनी किट का जो अभी आपको मिनी किट रखी हुई है इनका पैसा जमा कराया गया, ये छूट पे नहीं है, लेकिन अवस्थी जी के माध्यम से वो अपना खुद वहन करके पैसा आप लोगों को निःशुल्क देंगे, उनकी महानता है। इसमें भी 8 प्रकार का बीज है, इसमें जो गृह वाटिका के लिए है केवल 8 प्रकार का बीज, यानी कि गृह वाटिका के लिए थोड़ा थोड़ा सा जो है टमाटर का भी है, मिर्च का भी है और फूल गोभी भी है और आपका लौकी, तरोई, किचन गार्डन भी है, जो आपका लोबिया सफाई हुई है, लोबिया भिंडी है, ऐसे बीज इसमें रखे हैं 10-20 ग्राम जो हाइब्रिड बीज, ये सब गृह वाटिका के लिए। लेकिन जब आप खेती करते हैं जैसे आप 1 बीघा गेहूँ लगाते हैं, 1 बीघा गेहूँ में 1 बीघा खेत में कितना बीज वितरित अध्यक्ष जी और इनके द्वारा सब लोगों के साथ बीज वितरित करा 7 क्विंटल 8 क्विंटल बहुत अच्छा आपको बीज मिल गया। आपको 10-11 करवा देंगे 2 बोरी 12 क्विंटल के ऊपर जाता नहीं, जरूर दिवा देंगे, 12 क्विंटल आपका बहुत उन्नतशील बीज है, समझ गए ना, तभी आपका 10-11 क्विंटल उत्पादन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे आपके पास जो भी इसके बाद टेलीविजन होगा, सब लोगों के पास अधिकतम खेत नहीं होते हैं, और फिर विजिट करने बहुत अच्छी बात है। और जो सर्टिफिकेट होंगे वो 15 दिन बाद सभी किसानों को मिलेंगे जिन्होंने जैसे हम आपको थोड़ा सा मिर्च में आपको उदाहरण देते हैं, ठीक है बोल देवे कोई नहीं। तो मिर्च आपको जैसे मिर्च की खेती कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं किसान बंधु 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा जो भी गेहूँ करते हैं, यदि आप उसमें से केवल 1 बीघा मिर्च की खेती आप करिए, अगर मिर्च की खेती कर रहे हैं तो उसमें आपको 1 हेक्टेयर में कितनी लागत आ जाती है? 6 बीघे की ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 हजार रुपए। नहीं मतलब बीज से लेकर सिंचाई, गुड़ाई, निराई, दवा, खाद का लेकर देखो भैया लाइव आ रहा है, 106 बीघे इंटरनेट चल रहा है फेसबुक पर, 6 बीघे खाद जो है 40,000 रुपए है और उत्पादन उसका कितना है? कम से कम 1 हेक्टेयर में 250 कुंटल, 250 कुंटल से नीचे नहीं आएगा आपका उत्पादन। तुम्हारा देख लो। यदि आप उसको सुखाकर भी बेच रहे हैं तो सुखाकर भी पका मिर्च जो होता है वो भी 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर आता है, यानी कि 5 कुंटल
प्रति बीघे सूखा मिर्च। अगर सूखा मिर्च करेंगे तो 5 कुंटल बीज जो है आपका अलग मिर्च होता है, मिर्च आपको 5 कुंटल सूखा निकलेगा। और जब हरा आप बेचेंगे तो 250 कुंटल, कम से कम मान लीजिए अच्छा फॉलो कि कम से कम 40 से 45 कुंटल जो है आपको प्रति बीघे की दर से निकलता है। आपका पूरा इसमें रिकॉर्ड है। अगर 40 कुंटल मिर्च निकला एक बीघे में तो मिनिमम कम से कम कितने रुपए किलो मार्केट में मिलता है? वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो 80-90 रुपए किलो का थोक इस समय बिक रहा है, और फुटकर में 100 रुपए 110 रुपए किलो दे रहे हैं। गलत तो नहीं बोल रहे हैं? अगर मान लीजिए अगर हमें 40 कुंटल की जगह अगर 30 कुंटल भी निकले तो कितने रुपए का हो जाएगा? कम से कम 8,000 रुपए प्रति कुंटल की दर से मान लीजिए 2,40,000 रुपए का हो जाएगा। तो आय कैसे नहीं दुगनी होगी किसानों की? नहीं, अब हर समय तो नहीं मिलेगा, लेकिन अब इस समय जैसे जिन लोगों का तैयार है नहीं आता तो है, अगर तैयार नहीं तो मंडी में कैसे मिल रहा है? हम आपको कैसे मिल रहा है? लेकिन उसके बाद आपको बताएं, जैसे 2 तरीके हैं उसके। घर पर साथ है, हाँ, ₹200 बात ये होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब ये मान लीजिए कि मिर्च का जो है जायद की फसल में आपने देखा, आप सुन लीजिए, जायद की बुआई कब करते हैं? जो मिर्च अब जो बोया गया है, जिसकी नर्सरी तैयार करके लगाया गया है, कब बोया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, पेड़ी से भी तैयार किए हैं, बहुत अच्छी बात है, बीज से भी तैयार किए हैं। बात ये होती है किसान जायद का मिर्च करते हैं। इसके बाद खरीफ रबी अब आप अपनी बात न करो, दूसरे की सुन लो ना, अपनी सुनो थोड़ी। जैसे आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं, लेकिन बात ये है कि जब आप सीजन में सब लोग बोते हैं, सीजन में सब लोग बोते हैं, एक नहीं 50 नहीं 100 किसान होते हैं। जब कोई चीज मांग और उत्पादन, मांग और पूर्ति का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने तो मालूम भी है कि जब मांग ज्यादा होगी और पूर्ति कम होगी तब रेट उसका अच्छा मिलेगा, और जब मांग कम होगी और पूर्ति ज्यादा होगी तो क्या होगा? कीमत कम मिलेगी। तो जब सेशन में जैसे मान लो कि खरीफ की बात करें या रबी की बात करें, जब समय से बोया जाता, सब लोग किसान 70% तो समय से ही सब लोग बोते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? जब इकट्ठा मार्केट में पहुंच जाता है माल, जब इकट्ठा पहुंच जाएगा तो स्वाभाविकता है, यदि जैसे मान लो कि इस समय कोई जो है जैसे जनवरी में पूरी रोपाई हो गई मिर्च की, दिसंबर से रोपाई शुरू है जायद की फसल की, दिसंबर से रोपाई शुरू है, और अब इस समय काफी बड़ी पौध हो गई है मिर्च की, लेकिन कुछ किसान अभी भी नर्सरी डाल रहे हैं। जो लोग अब नर्सरी डाल रहे हैं, अब आप बताइए कि उनका जो रेट होगा वो ज्यादा रेट पर पाएंगे या पहले वाले पाएंगे? पहले वाले तो सब लोग, जायद वाला सब लोग 90% तो बो ही चुके, लगा चुके, रोपाई कर चुके, तो उनको उतना टॉप रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब 1 महीना 1.5 महीना आप बाद बोएंगे तो वो आपका 1 से 1.5 महीना बाद तक रुकेगा, नहीं रुकेगा? रुकेगा। या जो लोग नवंबर में बो चुके हैं, नवंबर में लगा चुके हैं, तो नवंबर वालों का अब निकल रहा है, जो नवंबर में रोपाई किए थे उनका निकल रहा है। अगर वो निकल रहा है तो 80